पंचायत में राशन घोटाला, 2 महीने की पर्ची काटकर उपभोक्ताओं को थमाया। बंगाली समाज ने एसपी से लगाई गुहार, पुलिस पर संरक्षण देने का आरोप। जगत गुरु ने हरी झंडी दिखाकर अमरकंटक बस यात्रा को किया रवाना, उमड़ा जनसैलाब। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक का पेट्रोल बचाने का अनोखा अंदाज वायरल। ग्राम पंचायत कुडन की शासकीय उचित मूल्य की दुकान में राशन वितरण में बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। स्थानीय उपभोक्ताओं ने राशन विक्रेता प्रभात सेन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां पूरे जिले में 2 महीने का राशन एक मुश्त दिया जा रहा है, वहीं कुडन दुकान में 2 महीने की पर्ची काटने के बावजूद उन्हें सिर्फ 1 महीने का ही राशन थमाया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब इस धांधली की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की गई। पीड़ित ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत से भड़के विक्रेता प्रभात सेन ने उन्हें राशन कार्ड बंद करवाने की खुलेआम धमकी दे डाली। परेशान उपभोक्ताओं ने जिला प्रशासन और खाद्य विभाग से बकाया राशन दिलाने और दोषी विक्रेता पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच टीम भेजकर स्टॉक और वितरण रजिस्टर का मिलान कराया जाएगा और गड़बड़ी मिलने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्या समस्या है आपकी? वो समस्या ऐसी है, 3 महीना की राशन नहीं दे रही, रवि 1 महीना की दी है तो ये शक्कर दे रही है, कछु दे रही। कहाँ रहते हैं आप? झिन्ना में। राशन दुकान कहाँ पे है? कूड़न। क्या नाम है सेल्समैन का? हमें कब पता उनको। राशन कहाँ मिलती है? कूड़न में, ग्राम पंचायत में। कितने महीने से आपको राशन नहीं मिली? 3 महीना, 3 और जब 2 महीना की फिर नहीं दी जावे। हाँ। अंगूठा फिंगर लग चुके हैं? हाँ, फिंगर लग चुके हैं। पर्ची दिखाओ, पर्ची निकाल कर तुम मिले आपने पर्ची। हाँ, बताओ कौन सा कार्ड है आपका? पीरो वालू। क्या नाम है आपका? सड़ी आई। क्या समस्या है राशन को लेकर आपकी? 3 महीना की मिली, 1 महीना की दबी है, 1 की नहीं मिली। कितनी पर्ची, कितने किलो की पर्ची है आपकी? हमारी रही है 2 की तक ही रही तो अब मिल गई जी। अब 2 की जगह कटी है तो 1 की भर मिली है। 1 की मिली है। सेल्समैन का नाम क्या है? कृपा सिंह। राशन दुकान कहाँ पर है? कूड़न में। आपका नाम? जल्दी भाई। कहाँ रहते हैं? झिन्ना। कमरिया स्थित प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर समिति ने सोशल मीडिया पर मंदिर के खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार को लेकर पुलिस अधीक्षक जबलपुर के समक्ष कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। अध्यक्ष सुब्रतो बोस, सचिव अर्नब दास गुप्ता और उपाध्यक्ष तपन बर्मन सहित समिति पदाधिकारियों ने एसपी को सौंपे शिकायत पत्र में आरोप लगाया कि मनीषा बर्मन और प्रीति धनधारिया नामक महिलाओं द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से मंदिर पर बेहद गंभीर और झूठे आरोप लगाकर देश भर में दुष्प्रचार किया जा रहा है। समिति का कहना है कि स्थानीय खमरिया पुलिस को तमाम पुख्ता सबूत और दस्तावेज सौंपने के बाद भी दोषियों पर अब तक कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानीय पुलिस इन महिलाओं को संरक्षण दे रही है। इस झूठे दुष्प्रचार और पुलिस के टूल-मूल रवैये से पूरे बंगाली समाज में भारी आक्रोश है। समिति ने एसपी से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी किसी बड़ी घटना या सामाजिक वैमनस्य को रोका जा सके। देखिए, लगभग 7 से 8 महीना पहले नवंबर माह के आसपास इस महिला द्वारा कालीबाड़ी खमरिया में एक रूम की मांग की गई थी कि हमको रूम यहाँ पे दीजिए, हम यहाँ रहेंगे। उसके बाद हमने बोला नहीं, ये वीरान स्थल है और हमारे समिति का नियम भी नहीं है, हम किसी महिला को यहाँ पे रूम अलॉट नहीं कर सकते हैं। दिसंबर माह से जब हमारे मना करने के बाद दिसंबर माह से उनकी एक्टिविटीज़ चेंज हो गई। उनने गर्भगृह में प्रवेश करने का कोशिश किया। पुरोहित जी ने मना किया, स्थानीय जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने मना किया। उसके बाद फरवरी माह में हमारे ही वरिष्ठ लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगा दी, छेड़छाड़ और मतलब बलात्कार करने की कोशिश, इस ताप का आरोप लगाई, जो कि महिला द्वारा आरोप लगाना निश्चित तौर पर बहुत गंभीर विषय हो जाता है। उसके बाद हमने स्थानीय थाने में इसका सूचना दी। उनने, चूँकि प्रथम सूचना उसकी थी, तो हमारे लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। हमने, उसके पास कोई साक्ष्य नहीं थे, जब थाने में उनसे साक्ष्य मांगा गया, साक्ष्य नहीं था। फिर हमने खुद स्वयं उसको
फोन मोबाइल के माध्यम से समझाया कि ये आप जो कर रही है गलत कर रही है। फिर उन्होंने एक नया रूप ले लिया उसका, हिंदू और बंगाली। अब वो हिंदू हिंदू करके बात करने लगी। हमने बोला अगर आप हिंदू हिंदू बोल रहे क्या हम लोग हिंदू नहीं है क्या? हम लोग भी हिंदू है। ये महिला करने का उद्देश्य क्या है, क्या क्यों कर रही है? उद्देश्य सब पहले तो बताया ना, पहला वो कमरा लेने का उद्देश्य था, अब किस उद्देश्य से कर रही है, इससे करवाया जा रहा है, ये निश्चित नहीं है। ये महिला बंगाली है क्या? नहीं, बंगाली नहीं है, लेकिन कालीबाड़ी खमरिया में बंगाली नॉन बंगाली बोल के कोई शब्द नहीं है। सभी वहाँ पर दर्शन करने आते हैं, आप स्वयं जाके दे सकते हैं, किसी को भी रोक टोक नहीं है। महिला है कौन, कहाँ की रहने वाली है? ये महिला जो उन्होंने एड्रेस बताई कि हम सोनपुर रोड में रहते हैं, लेकिन वो सोनपुर रोड में नहीं रहती है, वो रहती है नानक नगर के आसपास कहीं पे, माने गांव में। मंदिर पे कब्जा करने की कोशिश? बिल्कुल, हमको तो यही प्रतीत हो रहा है कि मंदिर में कब्जा करने का प्रयास कर रही है। कल तक वो कुछ और आरोप लगा रही थी, आज फेसबुक के माध्यम से कुछ और आरोप लगा रही थी, कल किसी और पे आरोप लगा रही थी, आज मुझ पे आरोप लगा रही है। तो इससे उसकी मानसिकता को समझा जा सकता है कि उसकी मानसिकता क्या है। आपका नाम? अर्नब दासगुप्ता, सचिव कालीबाड़ी खमरिया। स्वयं सिद्ध हनुमान प्रभात फेरी के तत्वाधान में अमरकंटक बस सेवा यात्रा का शुभारंभ धार्मिक उल्लास के साथ हुआ। जगत गुरु पूज्य डॉक्टर बाल गोविंदाचार्य जी महाराज, महंत रामजी शरण महाराज और साईं मंदिर प्रमुख शिव पाठक के पावन सानिध्य में विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद आशीष दुबे के बड़े भाई आशुतोष दुबे, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री राकेश सिंह के छोटे भाई लेखराज मुन्ना भैया और यात्रा के संयोजक ठाडेश्वर महावर मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने मिलकर बस को हरी झंडी दिखाई और तीर्थ यात्रियों को मां नर्मदा जी के दर्शन के लिए रवाना किया। यात्रा की शुरुआत पर राजेंद्र तिवारी, गुरुदयाल महावर, राजेश चौबे, मूरत सिंह ठाकुर और पुष्पा महावर सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने यात्रियों को शुभकामनाएं दी। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खट्टी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वे प्रधानमंत्री के आह्वान का पालन करते हुए वीआईपी कार छोड़ ई रिक्शा से सफर करते नजर आए। केंद्रीय मंत्री जबलपुर में अपने कार्यकर्ताओं और रिश्तेदारों से मिलने के लिए ई रिक्शा से निकले और आम जनता से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने की अपील की। वैश्विक स्तर पर जारी युद्ध और आर्थिक संकट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे समय में देश के लिए ईंधन की बचत बेहद जरूरी है। वीरेंद्र कुमार ने राजनेताओं और अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि अगर 4 से 5 अधिकारी या जनप्रतिनिधि अलग अलग गाड़ियों के बजाय एक ही गाड़ी में सफर करें तो भारी मात्रा में ईंधन बचेगा और समाज में एक बेहतरीन संदेश जाएगा। उन्होंने सभी से अभी से इस दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया है। दुनिया में जो घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, अनेक देशों के आपस में जो युद्ध चल रहे हैं, उसके कारण से पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था उससे प्रभावित हो रही है। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वैश्विक स्तर पर हुई निर्मित स्थितियों का हमारा देश सक्षमता के साथ में उसका सामना कर सके, हम अपने देश के नागरिकों को भविष्य में होने वाली असुविधाओं से बचाने के लिए हम अभी से तैयार होकर चलें ताकि उनका बेहतर ढंग से सामना कर सकें, लोगों को परेशानी से बचा सकें। और उन्होंने कहा है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, पेट्रोल डीजल की बचत करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, ई रिक्शा का उपयोग करें, मेट्रो का उपयोग करें, बसों का उपयोग करें, ट्रेन का उपयोग करें। अधिकारी अगर ऑफिस जाते हैं तो अलग अलग कारों से जाने के स्थान पर 4-5 अधिकारी एक कार को कारपूल करके अगर जाते हैं तो उससे बड़ी मात्रा में बचत भी होती है। और जब अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस तरह से जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं तो समाज में उसका मैसेज भी जाता है, बाकी लोगों को भी इस तरह का कदम उठाने की प्रेरणा मिलती है। आज जबलपुर में प्रधानमंत्री रोजगार योजना का 19वां कार्यक्रम था रेलवे में, वहाँ पर अलग अलग मंत्रालयों के जबलपुर से 201 प्रतिभागियों को नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जाना था, उस कार्यक्रम में आया था। उस कार्यक्रम के बाद मुझे जबलपुर में, चूंकि मेरी रिश्तेदारियां भी हैं यहाँ पर काफ़ी और हमारे पार्टी के भी काफ़ी हमारे जो साथी हैं उनसे मिलने के लिए फिर हमने ई रिक्शा का उपयोग करके और इससे नगर में यात्रा करना मैंने उसको पसंद किया ताकि लोगों को भी इससे प्रेरणा मिल सके और माननीय प्रधानमंत्री जी के और उसका उन्होंने जो आह्वान किया है उस आह्वान का भी अनुसरण करने के लिए हम सब कदम से कदम मिलाकर चलें। 144 करोड़ की आबादी वाला देश अगर ये तय कर ले कि एक दिन के लिए हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग नहीं करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना है, तो हमारे देश की कितनी बड़ी बचत होगी। और इस तरह की अगर महीने में
1 दिन 2 दिन भी बचत की तो हम आने वाले संकटों का बेहतर ढंग से सब मिल करके अच्छे ढंग से हम इसका सामना कर सकेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी के कदम से कदम मिलाकर भी हम देश को सशक्त सक्षम बनाने में अपना योगदान दे सकेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी जबलपुर ग्रामीण के नेतृत्व में 26 मई से 25 जून तक बूथ, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर महाआंदोलन की शुरुआत होने जा रही है, जिसे पोल खोल हल्ला बोल नाम दिया गया है। कांग्रेस प्रवक्ताओं के अनुसार इस अभियान के तहत प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री की विफलताओं को उजागर करने के लिए तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन और अर्थी जुलूस निकाले जाएंगे। इसके बाद 20 से 30 जून के बीच प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और संगठन प्रभारी हरीश चौधरी के नेतृत्व में जबलपुर कलेक्टर व एसपी कार्यालय का विशाल घेराव किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक वर्गीय आदरणीय श्री संजय यादव जी ने जबलपुर ग्रामीण की जो समस्याएं हैं अन्नदाता किसान भाइयों की, आप खुद देख रहे हैं, चाहे बिजली की हो और चाहे उनकी फसल का उचित मूल्य की हो और चाहे उपज की बिक्री की हो, स्लॉट बुकिंग की हो, चाहे सर्वर डाउन की हो, चाहे बोरी खरीदी केंद्रों में ना आने की बात हो और चाहे परिवहन ना होने की बात हो। इस नवतपा की चिलचिलाती धूप में पिछले 1 महीने से अन्नदाता किसान अपनी उपज को बेचने के लिए सरकार को दर दर भटक रहा है। पूरा सीजन चला गया शादी और ब्याह का, सरकार ने गेहूं खरीदी में बड़ी शिथिलता रखी। मंशा सरकार की गेहूं खरीदने की नहीं थी, ये स्पष्ट परिलक्षित होता है उनकी मंशा से। इसी सब के तहत आप सब लोकतंत्र के चौथे मजबूत खंबे को बुलाकर जनता तक ये संदेश पहुंचाने के लिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये जो अराजकता फैला रही है, चाहे नौजवानों की बेरोजगार की हो, चाहे अन्नदाता किसानों की हो, चाहे महिलाओं की हो और चाहे घर घर गांव गांव शराब परोसे जाने की बात हो, चाहे फौती नामांतरण की बात हो, चाहे बिजली के तार जो झूले जैसे झूल रहे हैं, प्री मानसून मेंटेनेंस एंड पोस्ट मानसून मेंटेनेंस का एमपीबी विभाग के द्वारा ना होना, ये सब बातों के मुद्दे को लेकर हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत की कि आप सब अपने अखबार में प्रमुखता से इस बात को प्रकाशित कर जनता तक संदेश पहुंचाएं। धर्मापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदमारी इलाके से पुलिस की अवैध वसूली का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी राकेश पांडे पर क्षेत्र में घूम कर सरेआम अवैध उगाही करने के गंभीर आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक कथित तौर पर इस पुलिसकर्मी को पैसे देता हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में पुलिस के संरक्षण में अवैध काम धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं और दुकानदारों व स्थानीय लोगों से नियमित रूप से हफ्ता वसूली की जाती है। जो पैसे नहीं देता उसे थाने में बंद करने की धमकी दी जाती है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अमखेड़ा रोड स्थित श्री परिसर कॉलोनी के रहवासियों ने मूलभूत सुविधाओं की बदहाली से नाराज होकर सोमवार को अमखेड़ा मुख्य मार्ग पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। अचानक हुए प्रदर्शन के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। सूचना मिलते ही नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्हें आक्रोशित नागरिकों ने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। रहवासियों का आरोप है कि कॉलोनी के लोग नियमित रूप से टैक्स जमा कर रहे हैं, इसके बावजूद लंबे समय से भारी भरकम बिजली बिल, सड़कों की जर्जर हालत, अधूरी खंभा लाइन, खुली और बदहाल नालियों के साथ साथ खुले बिजली तारों और भूमाफियाओं के आतंक से त्रस्त है। नागरिकों ने कहा कि जिला प्रशासन और नगर निगम को कई बार शिकायतें दी गई, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिला। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि सड़क, बिजली और सुरक्षा जैसी बुनियादी समस्याओं का तत्काल निराकरण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। सर, हम लोग यहाँ पर पिछले 5 साल से रह रहे हैं और उसके 2 साल से हमें टोटल लगभग 7 साल हो चुके हैं यहाँ पे रहते हुए। यहाँ पर ना ही रोड है, ना नाली है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। हमारे यहाँ वोल्टेज का इतना अप डाउन होता है, हम सभी बहुत ज्यादा परेशान हैं। एक के घर में लाइट होती है, एक के घर में नहीं होती है। हम लोग को लगभग 7 साल हो गया, ऑलमोस्ट सबको मिलाकर 7 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे हमने कितनी बार ये सब किया, लेकिन कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला प्रशासन की तरफ से। लगभग 250 घर है यहाँ पे
और बहुत सारे लोग रहते हैं। कई लोग तो जॉइंट फैमिली भी रहते हैं जिनके यहाँ इतना ज्यादा वोल्टेज का इशू, ना फ्रिज चलता है ना टीवी चलता है। पहले भी आपने कोई शिकायत की? इसके पहले भी नगर निगम, कलेक्ट्रेट सब जगह जा चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। आज यहाँ पर हम लोगों ने एक आवेदन दिया है नगर निगम से, अधिकारी जो आए कि हमारे यहाँ ये इश्यूज है, आप इन सब चीज को क्योर कीजिए। जी, चक्का जाम भी किया गया है क्योंकि इतने दिनों से हमने बोला है, लेकिन इसका कोई निराकरण हो नहीं रहा है। जबलपुर शहर की चरमराती मूलभूत सुविधाओं और जन समस्याओं को लेकर आज नगर निगम मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। शहर कांग्रेस कमेटी के बैनर तले महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को ज्ञापन सौंपने निकले आक्रोशित भाजपाइयों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। जैसे ही प्रदर्शनकारी कांग्रेसी नगर निगम के मुख्य गेट पर पहुंचे और तालाबंदी कर अंदर घुसने का प्रयास किया, तभी बैरिकेड्स पर मुस्तैद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस की इस सख्ती के बाद माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। बैरिकेड्स लांघने की कोशिश कर रहे कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा और नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा सहित कई वरिष्ठ नेताओं को पुलिस ने तत्काल हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। अपने शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भड़के अन्य कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के बाहर ही सड़क पर बैठकर जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस नेताओं का साफ कहना है कि शहर की जनता पानी, सड़क और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है और जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होता, उनका यह आंदोलन नहीं थमेगा। देखिए, ये जो आप जन आक्रोश देख रहे हैं, ये जबलपुर शहर की जनता का आक्रोश है जो कांग्रेस परिवार के नेतृत्व में आज इधर नगर निगम आई है। आज मां नर्मदा के तट पे बसा हमारा जबलपुर शहर पीने के पानी को तरस रहा है। सफाई व्यवस्था की क्या स्थिति आप देख रहे हैं। सफाई के नाम पे आप टैक्स लेंगे, कचरा नहीं उठाएंगे। नालों के बीच से गुजरती हुई पाइपलाइन जो पुनः भागीरथपुरा जैसी घटना को आमंत्रण दे रही है, वो पाइपलाइनों को आप नाले से मुक्त नहीं करेंगे। हमारे जो कांग्रेस के पार्षद साथी हैं, उनके निर्माण कार्य में आप पक्षपात करेंगे। ये तमाम बातों को लेके कांग्रेस परिवार के नेतृत्व में आज जबलपुर का जनमानस आज यहाँ पर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है। निगम अधिकारियों को चाहिए आके हमसे बात करें, इन मुद्दों पर सवाल के हमारे जवाब हमको चाहिए, और अगर जवाब नहीं मिलता है ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। फिर नगर सत्ता, चाहे प्रदेश की सत्ता, चाहे पुलिस को बुलाए, चाहे देख रहे हैं शहर में आज आप सब देख रहे हैं शहर के महापौर अगर कुछ कर रहे हैं तो झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। आज शहर में निविदाएं एक दर्जन, आधा दर्जन बार निकली जा रही है अखबारों में और कोई टेंडर नहीं डाल रहा है। निश्चित तौर से एक इनका खजाना खाली है। ट्रिपल इंजन की सरकार फेल है। अगर ट्रिपल इंजन की सरकार कुछ कर रही है तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, आम जनता को परेशान करने का काम कर रही है, चाहे टैक्स में हो, नामांतरण के कार्यों में हो, लीज के कार्य हो। आज शहर में आज भी गंदा पानी लोग पीने कई क्षेत्रों में मजबूर हैं। नाले नालियों से आज भी कोई इनकी व्यवस्था नहीं है पाइपलाइनों को निकालने की। डोर टू डोर की व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। घर घर से कचरा कलेक्शन नहीं हो रहा, आम जनता को टैक्स लिया जा रहा है। ऐसे कई मामले अमृत 2 में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, लापरवाही की जा रही है। निश्चित तौर से आज शहर के, चाहे वो 79 वार्ड के जनप्रतिनिधि हो, जनता हो, चाहे डोर टू डोर की व्यवस्था हो, शहर के अन्य रोजमर्रा के काम हो, नगर निगम के, सब में लोग लापरवाही और भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुका है। इस सब को लेकर आज हमने तालाबंदी करने का प्रयास किया, नगर निगम में तालाबंदी करी और अपनी गिरफ्तारी दी है। हमारा जब तक हमारी मांगों को माना नहीं जाता, वार्ड स्तर पर आंदोलन को लेके जाएंगे।